बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टाइप्स ऑफ आइडियल में अभी हम जिसकी बात करेंगे वो है जी मैक्सिमल आइडियल। इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं, फिर इसके रेलेवेंट कुछ थ्योरम करते हैं। एन आइडियल एम ऑफ अ रिंग आर इज सेड टू बी अ मैक्सिमल आइडियल इफ़ फॉर एनी आइडियल आई एम कंटेन इन आई कंटेन इन आर इम्प्लाइज दैट एम इज़ इक्वल टू आई और आई इज़ इक्वल टू आर। यानी अगर आपके पास कोई आइडियल रिंग है और उसका कोई आप कह लें कि आइडियल एम है, वो मैक्सिमल आइडियल कब होगा? जब आपको एम और आर के दरमियान एक भी प्रॉपर आइडियल ना मिले। यानी एम और आर के दरमियान अगर आप ये ऐसा हो कि इसके दरमियान आपको एक आइडियल मिलता है तो ये आइडियल या तो एम के इक्वल हो या आर के इक्वल हो, तो इसका मतलब होगा कि ये मैक्सिमल आइडियल है। यानी एम मैक्सिमल आइडियल उस वक्त होगा इफ़ देयर इज़ नो प्रॉपर आइडियल बिटवीन एम एंड आर। फॉर एग्जांपल 2z एंड 3z आर मैक्सिमल आइडियल इन z। ये जो 2z और 3z हैं ये मैक्सिमल आइडियल ऑफ z है। यानी 2z आइडियल ऑफ z है, तो इन दोनों के दरमियान आपको कोई सा भी आइडियल नहीं मिलेगा कि ये इसके किसी और सबसेट में कंटेन करे और फिर वो इसमें कंटेन करे, यानी इसके दरमियान कोई प्रॉपर आइडियल नहीं मिल रहा। लेकिन अगर आप 4z की बात करते हैं तो 4z प्राइम आइडियल नहीं है, सॉरी मैक्सिमल आइडियल नहीं है। उसकी वजह ये है कि 4z कंटेन करता है 2z में और 2z आगे कंटेन कर गया z में, तो इसका मतलब है इन दोनों के दरमियान आपको ये 2z मिल गया, तो जो कि इस वजह से ये मैक्सिमल आइडियल नहीं बनता। तो आपके पास ये जो 3z है या 5z है या 7z ये सारे मैक्सिमल आइडियल हैं, लेकिन 4z 6z 9z ये मैक्सिमल आइडियल नहीं है। यानी अगर आपको ऐसा आइडियल ऑफ अ रिंग, अगर आपके पास एम एक आइडियल है किसी रिंग का, तो अगर इन दोनों के दरमियान अगर आपको कोई भी ऐसा प्रॉपर आइडियल नहीं मिलता जो इस कंडीशन यानी वो इसमें कंटेन करे और इसमें कंटेन करे, तो इस केस में वो जो है वो मैक्सिमल आइडियल होगा। अब इसकी डेफिनेशन को दोबारा देखें ज़रा। एम कंटेन इन आई एंड आई कंटेन इन आर। अगर यहाँ से ये इम्प्लाई एम इज़ इक्वल टू आई इज़ इक्वल टू आर है, तो इसका मतलब है वो मैक्सिमल आइडियल होगा। और इसका मतलब ये है कि इन दोनों के दरमियान आपको कोई सी भी प्रॉपर आइडियल नहीं मिल रहा। अगर कोई मिला भी है तो वो या इसके इक्वल है या आर के इक्वल है, तो इसको हम मैक्सिमल आइडियल कहते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट थ्योरम है। लास्ट लेक्चर में हमने एक थ्योरम पढ़ा था जिसमें हमने लिखा था कि लेट आर बी कम्यूटेटिव रिंग विद आइडेंटिटी देन आइडियल पी इन आर इज प्राइम आइडियल इफ आर कोशेंट एम इज इंटेग्रल डोमेन। लेकिन यहाँ पे जो थ्योरम है अगर वो ये है कि लेट आर बी ए कम्यूटेटिव रिंग विद आइडेंटिटी देन एन आइडियल एम इन आर इज़ अ मैक्सिमल आइडियल इफ़ एंड ओनली इफ आर कोशेंट एम इज़ अ फील्ड। यानी अगर आपके पास आर रिंग है, आर आपके पास एक रिंग है और एम उसका एक मैक्सिमल आइडियल है, तो आप उस मैक्सिमल आइडियल से अब रिंग को कोशेंट करेंगे तो ये जो नया रिंग बनेगा ये फील्ड बन जाएगा। और अगर आपके पास कोई भी आर है और उसको आपने किसी भी आइडियल से कोशेंट किया हुआ है और वो आप देखते हैं कि वो फील्ड बन गया हुआ है, तो लाजमी तौर पर ये जिससे कोशेंट किया होगा वो मैक्सिमल आइडियल होगा। ये हमने अब दोनों चीज़ें प्रूव करनी है। किसी एक चीज़ को सपोज करके दूसरा प्रूव करते हैं कि लेट एम बी अ मैक्सिमल आइडियल। हमने ये प्रूव करना है टू प्रूव आर कोशेंट एम इज़ अ फील्ड। अच्छा जी, एम मैक्सिमल आइडियल है, इसको हमने फील्ड प्रूव करना है। सिंस आर इज़ अ कम्यूटेटिव रिंग विद आइडेंटिटी देन आर कोशेंट एम इज़ आल्सो अ कम्यूटेटिव रिंग विद आइडेंटिटी। और 1 प्लस एम जो है वो 0 प्लस एम के इक्वल नहीं होगा, ये उसकी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है और ये इसकी जो है ना एडिटिव आइडेंटिटी है। याद रखें कि इस आर कोशेंट एम में कम से कम 2 एलिमेंट तो ज़रूर हैं, एक 1 प्लस एम और दूसरा 0 प्लस एम। और आपको पता है फील्ड में एटलीस्ट 2 एलिमेंट ज़रूर मौजूद होने चाहिए। फील्ड की डेफिनेशन ये है कि उसमें 2 एलिमेंट ज़रूर मौजूद हों, उसमें एडिटिव आइडेंटिटी भी लाजमी आना चाहिए और उसमें मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी लाजमी होना चाहिए। तो इसमें 2 एलिमेंट हैं। आर कोशेंट एम कंटेन एटलीस्ट 2 एलिमेंट 1 प्लस एम एंड 0 प्लस एम, वो जो कि दोनों ही डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैं। हमने क्या प्रूव करना है? वी हैव टू शो दैट आर कोशेंट एम इज़ अ फील्ड। फील्ड प्रूव करने के लिए मुझे क्या प्रूव करना पड़ेगा कि आर कोशेंट एम के हर एलिमेंट का, हर नॉन ज़ीरो एलिमेंट का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स भी आर कोशेंट एम में मौजूद है। We have to show that inverse of each non-zero element of R quotient M is in R quotient M। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसका एक नॉन ज़ीरो एलिमेंट ए प्लस एम ले लेंगे आर कोशेंट एम का।
अब ये नॉन ज़ीरो एलिमेंट है, यानी ये फिर ए ज़ीरो नहीं होगा। अच्छा, अगर ये नॉन ज़ीरो एलिमेंट है तो आपने पीछे ये सपोज़ किया हुआ है, अगर ये जो आपके पास ए नॉन ज़ीरो है और एज एम एंड आर ए आर आइडियल्स इन आर, यानी वही बात जो पीछे हमने की थी पिछली लेक्चर्स में कि अगर आपके पास आर रिंग है और ए उसका जो है वो कोई फिक्स्ड एलिमेंट है तो ये उसका आइडियल बन जाएगा। एम गिवन है उसका आइडियल है, इसका मतलब है इन दोनों का सम भी आइडियल होता है। ये भी थ्योरम है कि सम ऑफ टू आइडियल इज़ आल्सो आइडियल, बल्कि आपने ये प्रूव करना है अगर ए और बी दो आइडियल्स हैं तो ए प्लस बी भी आइडियल होगा, और ये वो स्मॉलेस्ट आइडियल होगा जिसमें ए भी आता है और बी भी आता है। ये थ्योरम आप प्रूव कर सकते हैं कि द सम ऑफ टू आइडियल इज़ आल्सो एन आइडियल एंड इट इज़ द स्मॉलेस्ट आइडियल विच कंटेन ए एंड बी। तो यहाँ पर आर ए अगर आइडियल है और एम भी आइडियल है तो इन दोनों का सम भी आइडियल होगा, इज़ आल्सो एन आइडियल ऑफ आर। एम चूँकि मैक्सिमल आइडियल है, एम चूँकि आपके पास एक मैक्सिमल आइडियल है तो इसका मतलब है कि एम जो है वो एम में आर ए ऐड करने से आर आ सकता है। तो अब ये देखें आर में वन मौजूद है, पीछे गिवन है कि कम्यूटेटिव रिंग विद आइडेंटिटी है, यानी इसमें वन मौजूद है। अब एम प्लस आर ए में भी वन मौजूद होगा चूँकि ये सारा इसके इक्वल है। अब एम प्लस आर ए का कोई एक एलिमेंट ज़रूर वन के इक्वल होगा, यानी वो आप ये कह लें कि स्मॉल एम प्लस स्मॉल आर इंटू ए फॉर सम एम बिलोंग्स टू एम एंड आर बिलोंग्स टू आर, यानी ये वन इसके इक्वल होगा। अगर ये वन इसके इक्वल है तो आप देखें कि वन प्लस एम किसके इक्वल हो जाएगा, वन प्लस एम इज़ इक्वल टू, मैं वन की जगह पे ये एम प्लस आर ए लगा लेता हूँ, इस वन की जगह पे एम प्लस आर ए प्लस ये एम। अच्छा, यहाँ से मैं लिखता हूँ आर ए प्लस, जो कि कम्यूटेटिव रिंग है इसमें एम प्लस एम लिख देता हूँ। एम के किसी एलिमेंट को एम में ही ऐड करने से एम बन जाता है, तो वन प्लस एम इज़ इक्वल टू आर ए इंटू एम। इसकी डेफिनेशन के मुताबिक ये बनेगा आर प्लस एम इंटू ए प्लस एम। ये देखिए ये दो एलिमेंट हैं जिनका प्रोडक्ट लेने से मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आ गया हुआ है। अब ये मल्टीप्लिकेटिव आर कोशेंट एम की ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है और ये दोनों एलिमेंट आर कोशेंट एम के एलिमेंट हैं। तो जब आर कोशेंट एम के दोनों एलिमेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई किया जाता है आर प्लस एम इंटू ए प्लस एम, तो इनका प्रोडक्ट आपके पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आ गया। तो इसका मतलब है कि ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्सेस हैं, यानी आर प्लस एम का जो इन्वर्स है वो ए प्लस एम है, और ये जो ए प्लस एम है वो भी आर कोशेंट एम का एलिमेंट है। तो इसका मतलब है कि ये जो हमने ए प्लस एम एक आर्बिट्ररी एलिमेंट लिया था आर कोशेंट एम का, उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स आर प्लस एम वो भी हमें मिल गया, वो भी आर कोशेंट एम में मिला। इसका मतलब है इसके हर नॉन ज़ीरो एलिमेंट का जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है वो आर कोशेंट एम में मौजूद है। सिंस ए प्लस एम इज़ आर इक्वल टू ज़ीरो प्लस एम, ये जो नॉन ज़ीरो एलिमेंट लिया था चूँकि ये आर्बिट्ररी था इसलिए इन्वर्स ऑफ ईच नॉन ज़ीरो एलिमेंट किसका ऑफ आर कोशेंट एम इज़ इन आर कोशेंट एम, यानी आर कोशेंट एम के हर नॉन ज़ीरो एलिमेंट का इन्वर्स भी आर कोशेंट एम में मौजूद है। इस वजह से आर कोशेंट एम जो बन गया वो फील्ड बन गया। अब हमने कन्वर्सली ये सपोज करना है कि आर कोशेंट एम फील्ड है और मैंने ये प्रूव करना है कि एम एक मैक्सिमल आइडियल है। उसके लिए देखें जी, कन्वर्सली सपोज दैट आर कोशेंट एम इज़ अ फील्ड, वी हैव टू शो दैट एम इज़ अ मैक्सिमल आइडियल ऑफ आर। सिंस आर कोशेंट एम इज़ अ फील्ड, ये फील्ड है, सो आर कोशेंट एम कंटेन्स एट लीस्ट टू एलिमेंट्स, वन प्लस एम एंड ज़ीरो प्लस एम। पीछे भी बात हुई है कि इसमें कम से कम दो एलिमेंट होंगे जो कि दोनों डिस्टिंक्ट एलिमेंट हैं। मैंने एक ऐसा आइडियल लिया, मैंने अब प्रूव करना है कि एम मैक्सिमल आइडियल है। एम को मैक्सिमल आइडियल करने के लिए मैं कोशिश करूँगा कि इसको प्रूव करूँ कि इनके दरमियान एम और आर के दरमियान कोई भी प्रॉपर आइडियल एग्जिस्ट नहीं करता। उसको प्रूव करने के लिए मैं एक ऐसा आइडियल ले लेता हूँ आई, जो कि मैं कहता हूँ एम और आई के दरमियान एग्जिस्ट कर रहा है, यानी एम कंटेन करता है आई में, आई कंटेन करता है आर में। मैंने एक ऐसा आइडियल आई ले लिया। अब मैंने ये प्रूव करना है या तो ये आई एम के इक्वल है या ये आई आर के इक्वल है। अगर ये आई एम के इक्वल है तो फिर देयर इज़ नथिंग टू प्रूव, फिर हमने कुछ प्रूफ नहीं करना कि वो इसके इक्वल है। अगर वो आई जो है वो एम के इक्वल नहीं है, अगर नहीं है तो फिर डेफिनेटली वो आई आर के इक्वल होना चाहिए। अभी मैंने ये प्रूफ करना है।
अभी आई इज़ नॉट इक्वल टू एम है, देन देयर एग्जिस्ट ए बिलोंग्स टू आई, यानी कोई एक सेट दूसरे सेट के इक्वल उसी वक्त नहीं ना होता जब इसका कोई एलिमेंट ऐसा मौजूद हो एक सेट में दूसरे में ना मौजूद हो। तो अगर ये दोनों इक्वल नहीं हैं देन देयर एग्जिस्ट ए बिलोंग्स टू आई, कोई ऐसा एलिमेंट इस आई में एग्जिस्ट करता है सच दैट ए डज़ नॉट बिलोंग्स टू एम, जो कि दूसरे एम में नहीं होगा। अब ए बिलोंग्स टू आई है तो इसका मतलब है कि ये जो ए प्लस एम है वो 0 प्लस एम के इक्वल नहीं, क्योंकि ए नॉन ज़ीरो है। सिंस आर कोशेंट एम इज़ अ फील्ड एंड ए प्लस एम इज़ नॉट इक्वल टू 0 प्लस एम, तो इसका मतलब है कि ये जो आर कोशेंट एम आपने कहा हुआ है कि ये फील्ड है और ए प्लस एम जो है वो नॉन ज़ीरो एलिमेंट है। अब जो कि ये फील्ड है और ये नॉन ज़ीरो एलिमेंट है तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स भी इसमें होना चाहिए, क्योंकि फील्ड में हर नॉन ज़ीरो एलिमेंट का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होता है। तो आपने सपोज़ किया हुआ है कि आर कोशेंट एम फील्ड है, तो इसका एक ऐसा इसका इन्वर्स जिसको हम बी प्लस एम कहते हैं वो भी आर कोशेंट एम में मौजूद होगा, कि जिसको मल्टीप्लाई करने से ए प्लस एम में से वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आ जाती हो। तो यानी ये दोनों एक दूसरे के, चूँकि ये फील्ड है तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा और वो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स बी प्लस एम है। तो ए प्लस एम इंटू बी प्लस एम इज इक्वल टू 1 प्लस एम आ गया। यहाँ से आपको पता है कि 1 इक्वल होता है 1 प्लस 0 और ये 1 बिलोंग करता है 1 प्लस एम को, 1 बिलोंग करेगा यहाँ पे। इसको प्रोडक्ट अगर आप लें ना तो ए बी प्लस एम हो जाएगा, वो इज इक्वल टू 1 प्लस एम हो जाएगा। अगर 1 इसमें मौजूद है तो 1 इसमें भी मौजूद होगा ना ए बी प्लस एम में। अब ए बी प्लस एम में 1 मौजूद है तो कुछ इस टाइप का होगा, 1 इज़ इक्वल टू ए बी प्लस स्मॉल एम, कोई एक एम का एलिमेंट इसमें ऐड होने से 1 के इक्वल आएगा। तो 1 इज़ इक्वल टू ए बी प्लस एम फॉर सम एम बिलोंग्स टू एम। अब देखिए जी, सिंस ए बिलोंग्स टू आई, चूँकि ए हमने आइडियल का एलिमेंट लिया हुआ था, एंड बी बिलोंग्स टू आर, और बी जो है वो मेरे पास आर का एलिमेंट था, इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो आई में मौजूद है क्योंकि ये आई आइडियल है। अब एम कंटेन करता है आई में और आई कंटेन करता है आर में। अगर एम एलिमेंट इसका है तो डेफिनेटली एम एलिमेंट आई का भी होगा। अच्छा, अब अगर ये आई का एलिमेंट है तो इसका मतलब है कि मैंने ये प्रूव किया पीछे कि आई जो है ए बी भी इसका एलिमेंट है और एम भी इसका एलिमेंट है, तो इन दोनों का सम भी इसका एलिमेंट होगा आई का। और ये ए बी प्लस एम पीछे हमने देखा कि वो 1 के इक्वल है। अब 1 बिलोंग करके आर को जब 1 बिलोंग्स टू आई हो गया, तो आपने पीछे प्रूफ किया हुआ है कि जब किसी आइडियल में 1 ना आ जाए ना तो वो आइडियल आर के इक्वल हो जाता है। तो देखिए, हमने एक आइडियल लिया हुआ था इन दोनों के दरमियान, एम कंटेन इन एम एंड एम कंटेन आई कंटेन इन आर, इन दोनों के दरमियान एक आइडियल लिया हुआ था। और ये आइडियल मैंने पहले कहा कि अगर इसके इक्वल हो तो फिर हमें कुछ प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है। फिर हमने ये कहा कि आई जो है वो एम के इक्वल नहीं है। अगर वो एम के इक्वल नहीं है तो फिर हमने प्रूव करना था वो आर के इक्वल है। यहाँ पर हमने प्रूव कर दिया कि आई किसके इक्वल है, आर के इक्वल है। तो इस वजह से ये जो है वो मैक्सिमल आइडियल है।